जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है इस वक्त क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, ये है भाई टैरो, भारतीय टैरो। देन वी गॉट द एनर्जी ओरेकल, वी गॉट द मून ओरेकल। मून मैजिक ही करने वाला था मैं, ये रखा है यहाँ पे मून मैजिक। ये है मून ओरेकल एंड ये है भाई विशक्राफ्ट। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज 4 ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उसके पहले करते हैं आराम से मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि आप किस तरह का मैनिफेस्टेशन कर सकते हो या फिर चाहते हो। और ये ऐसे नहीं कि सिर्फ प्यार के लिए, जैसे कि आपको कोई एक चीज़ चाहिए, आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है, आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, तो उस सब के लिए मैनिफेस्टेशन बहुत प्रभावी रहता है। तो सबसे पहली बात आती है कैसे करें मैनिफेस्टेशन। कि भाई सही सिंपल सी बात है, हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले और हम उस अंडरस्टैंडिंग को लेके आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अगर मैं छोटे से एग्जांपल दूँ मैनिफेस्टेशन के लिए, ये बहुत एक्चुअली डिफ़िकल्ट लग सकता है एग्जांपल, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही होता है। मान लो कि आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, और लंबा सफ़र है और घर से आपको एक बॉटल मिलती है पानी की। ठीक है, आप उसको कैरी करते हो। वैसे देखा जाए तो आराम से आपको कहीं पर भी पानी की बॉटल 10, 20, 30 रुपए में मिल सकती है, लेकिन आप ये बॉटल लेके जाते हो। अब मान लो सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है तो ठीक है, लेकिन 500 1000 किलोमीटर जाना है तो फिर वही बात है। मैनिफेस्टेशन अगर आपने सही से कर लिया तो ये बॉटल आपके साथ हमेशा के लिए रहेगी, और अगर नहीं कर लिया तो सहारा लेना पड़ेगा हर बार के। चलो भाई 20-30 रुपए खर्च किया और नहीं बॉटल ली, लाइक वाइज। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। देखते हैं टारो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, हियर वी गो। चलो करते हैं 2-3 बार शफल। हियर वी गो एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। चलो, ये आ गए पहले 3 कार्ड, ये आ गया चौथा और ये 5वां। कितने कार्ड आ गए जस्ट देखो, मैं 4 कार्ड आ गए। टोटल 7 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। सो मैंने सोचा नहीं था 7 कार्ड से मैं रीडिंग करूँगा। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हम सारी रीडिंग स्ट्रेट करने वाले हैं, रिवर्स नहीं करने वाले। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। जस्ट गिव मी सेकंड, मेरी कैट अभी बाहर जा रही है, सो आई वांट टू ओपन द डोर। सो यस आई एम बैक। सो हियर वी गो। तो सबसे पहला जो कार्ड हमें दिख रहा है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैट, फायर साइड, पावर साइड। ठीक है, अब प्राइड पोजीशन में हम ले रहे हैं। तो यस, ये है पैशनेट, गुड लीडर, नोबल, नेचुरल, बॉर्न लीडर, विजन, एंटरप्रेन्योर एंड ओनर। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो प्रथम स्थान पे ही किंग यानी कि सबसे हाई वाला जो कार्ड है माइनर अरकाना में, तो वो आ गया है और वो भी पावर साइड। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि कि ये जो अपनी पावर है वो अनलीश करे। अब अनलीश का मतलब क्या है देखते हैं। देखो भाई, मान लो कि आप एक टीचर हो और आपके सामने स्टूडेंट्स हैं, तो कई बार लगता है ना कि मैं अपनी पूरी पावर लगा दूं इन बच्चों को सिखाने के लिए। बिल्कुल वैसा ही सोच रहा है कि ये जो इतना आपसे प्यार करता है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी दिखा दे, जो इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, कि आप उसे समझे एग्जैक्टली वो कितनी चाहत में डूबा हुआ है। ओके, सो ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि मे बी ये आराम से बैठ के आपका वेट कर सकता है। जैसे कि मान लो आप दोनों एक ही कॉलेज में हो या फिर एक ही कंपनी में हो, दोनों साथ में खाना खाते हैं, तो जब तक अभी मे बी आप किसी कारण से आपको लेट हो रहा है तो शायद वो पहले जाके वहाँ पे वेट करेंगे फॉर यू। 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, तो वो जो पेशेंस है वो हमें यहाँ पे दिखता है। सेकेंडली, वो चाहते हैं कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। हालांकि देखो, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है कि क्या सच में ये पर्सन एग्जैक्टली ऐसा ही है जो वो दिखता है ना, ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको मालूम करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है, वाह आसानी से आ गया इस बार कार्ड, तो ये है 3 ऑफ सोर्ड्स। वाह, ये कार्ड कैसे लिखा गया? ब्रोकन रिलेशनशिप, सिविल वॉर, हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन, सॉरो, ग्रीफ, हर्ट। ये कार्ड बिल्कुल सही जगह पे सही वक्त पे आ गया है। पहला हमें क्या देखा, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि इतनी सारी पैशन है, लेकिन सेकंड कार्ड क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप में से किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर अनबन चल रही है, बातें नहीं चल रही है, किसी कारण से वो थोड़े से खफा है, तो ये उसके पीछे का रीज़न हो सकता है। तो कुछ कई बार जिसमें कहते हैं ना कि भाई पावर अनलीश करना चाहते, लेकिन कब करेगा, जब आप उससे मिलोगे।
तो आप में से जिन लोगों को ये कार्ड उस तरह से कम्युनिकेट नहीं होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जो फेज़ है उसकी ज़िंदगी की वो आगे चली गई है। एक मोमेंट था जब आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। ओके, जैसे कहते हैं ना कि एक्सीडेंट होते होते बच गया, बिल्कुल वही बात है। एंड जिनके साथ ऐसा हो रहा है जैसे मैंने कहा, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई इस व्यक्ति को इस चीज़ से निकलने दो। कई बार हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को बीच में ही टोकते हैं तो उसकी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। तो आपके लिए सवाल ये है कि ये व्यक्ति हील क्यों नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति को हीलिंग में इतनी देर क्यों लग रही है, इसको ये हर्ट किसने दिया। अगर आपने नहीं दिया है तो फिर आप उसकी चिंता कर सकते, लेकिन चिंता करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इस पर्सन को हील होने दीजिए, और अगर आपकी वजह से हर्ट हुआ है तो भी समय दीजिए, और मे भी उसके बाद आप थोड़ी कोशिश कर सकते हैं कि उसको कम्युनिकेट करने के बारे में कि भी आपसे कम्युनिकेट करता है या नहीं। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है, देखते हैं थर्ड कार्ड। ओके, ये है भाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये एक पावरफुल कार्ड, लीडरशिप, गुड न्यूज़, सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये चाहते हैं कि देखो सब कुछ पहले जैसा हो जाए या फिर सही हो जाए, या फिर इसके ज़िंदगी में अचानक से कोई बदलाव भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सडनली कोई ट्रिप पे जा सकते हैं, उसकी कंपनी को कहीं पे भेज सकती है, या फिर कहीं पे इसका प्रमोशन ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन ये अपने प्लान्स ओवरनाइट बदल भी सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। हालांकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पर्सन के लिए वो ये है कि अगर ये कहीं पे अटका हुआ है किसी मोमेंट में, जहाँ पे जैसे कि आपने उसको किस किया तो एक मोमेंट बन चुका है ना, तो ये उस मोमेंट को फॉरगेट नहीं कर रहा है, या फिर इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, तो क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ से बाहर निकलना। इसी को हम कहते हैं सक्सेस। सक्सेस के मायने हर एक के लिए अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो मे बी आपने पहला फ़ोन जो लिया था, अब उसके मुकाबले आज बहुत पावरफुल फ़ोन आ गया है तो आपने वो लिया। 2 दिन बाद बहुत अच्छा टीवी आकर आपने वो ले लिया, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो शिफ्ट हो रही है, आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। तो वही बात है, सक्सेस अलग हर एक के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट जो कार्ड में मिला है वो है 7 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। और यहाँ पे क्या है, बिट्रेयल, इंसोलेंस, अनवाइज अटेम्प्ट, डिसेप्शन, गेटिंग अवे विद समथिंग, एक्टिंग स्ट्रेटेजिकली। ये यहाँ पे इस पर्सन के साथ हो रहा है। 7 ऑफ सोर्स, ये पर्सन एक्चुअली किसी के भी ऊपर इतने ईजिली बिलीव करने को रेडी नहीं है। मतलब अगर आप भी उसको कहते हैं कि भाई विश्वास करो, मेरे ऊपर नहीं विश्वास कर रहे हैं, तो वजह ये है कि ये कहीं ना कहीं पे डर रहे हैं कि मुझे गलत फैसला नहीं करना है, गलत मोमेंटम नहीं पकड़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई नहीं, हमें नहीं पता कि ड्राइवर कैसा है तो हम इसे गाड़ी में कैसे बैठे, बिकॉज उनको भरोसा नहीं होता। वही बात यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं को लग रहा है कि शायद कुछ अजीब गड़बड़ सी बात हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा, हीलिंग पावर शुरू है, इसको हील होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। जो कार्ड में मिला है वो है 2 ऑफ सोर्स, अगेन कम्युनिकेशन का साइन यहाँ पे आ चुका है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। एंड डिसीजन, ट्रबल, बैलेंस, डिफिकल्ट डिसीजंस, वेइंग अप ऑप्शन एंड इम्पास, अवॉइडेंस। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हैं। हमें लगता है कि भाई ये बहुत ही ईजी है डिसीजन लेना, जस्ट ट्रस्ट मी, लेकिन इतना ईजी नहीं होता। जब इंसान धोखा खाता है या फिर कई बार जब खुद से ही लड़ता झगड़ता है ना, तो इतने ईजिली किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, एंड दैट इज़ द ट्रू थिंग। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। पावर साइड आ गए यहाँ पे, प्रॉफिटेबल जर्नी, न्यू बिजनेस, बर्थ, बिगिनिंग, न्यू करियर, इनहेरिटेंस, इंस्पिरेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ एंड पोटेंशियल। तो ये सब किस लिए हो रहा है, एक नई शुरुआत के लिए। कई बार आपने भी देखा होगा कुछ रिश्ते होते हैं बस चलते ही रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं रहता। ये व्यक्ति बस ऐसा लगता है कि मानो ज़ोंबी बन चुका है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, नई शुरुआत करनी। डजंट मीन कि आप किसी और के साथ नई शुरुआत करें, लेकिन आप अपने एक दूसरे के साथ तो नई शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो वो हमें यहाँ पे देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज के लिए, यानी कि पावर साइड अगेन आ गया। यहाँ पे क्या है, लॉसूट और कॉरल, करेज, कंपटीशन, कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन, टेंशन एंड डाइवर्सिटी। तो ये किसके लिए है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने पोजीशन से ऊपर उठना है, कि इस पर्सन को बहुत सी चीज़ें हासिल करनी है जहाँ पे आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपका सपोर्ट मिल रहा है तो मानो जो 4 साल में होगा वो 2 साल में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि आपको इस पर्सन के ऊपर विश्वास करना है, एंड ये पर्सन आपके ऊपर पहली बात विश्वास करे
कि हाँ भाई आप हो तो चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। अब देखते हैं 2 से 3 कार्ड चुनते हैं, फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, चुनते हैं 3 कार्ड, 1 ये आ गया, 2 एंड ये आ गया 3। तो हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। अरे एक कार्ड यहाँ पे था ना, ओके यस ये आ गए 3 कार्ड्स, ठीक है। जो पहला कार्ड है वो है ऑल टाइड अप, नंबर 23। अगर हम इस कार्ड को देखते तो हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि भाई कहीं ना कहीं इस पर्सन के हिसाब से अब कैसे कहें सब कुछ बंद सा गया है, यू नो। सो कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आपकी सैलरी मिल गई लेकिन फिर घर का काम आ गया, फिर छोटे मोटे ये खर्च आ गया, तो कहते हैं कि भाई मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, यू नो। आप कहते हैं कि भाई पैसा तो अभी टिक ही नहीं रहा है, जैसे आता है वैसे भी इन्वेस्ट कर, तो बिल्कुल वही हो रहा है। तो या तो बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन को मिल रही है, या फिर हम कहें कि इसको इतना समय नहीं मिल रहा है कि आपको बताएं कि एग्जैक्टली वो क्या सफ़र कर रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है ब्लॉसमिंग अबुंडेंस। एक्चुअली वेट कर रहा है कि कब आपका रिश्ता यू नो प्यार में तब्दील हो जाए, या फिर कब आपके रिश्ते में 4 चांद सुनहरे यू नो तारे लग जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉसमिंग अबुंडेंस में कहीं ना कहीं पे आप एक दूसरे को हेल्प करें, सपोर्ट करें, अंडरस्टैंड करें कि भाई आप इनके लिए बिल्कुल सही हो, ये आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आप दोनों इस बात को विश्वास करते हो तो ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है नंबर 52, गॉडेस ऑफ द मून। अगर आपने सेकंड कार्ड ध्यान से देखा होगा तो इसमें वही मीनिंग आता है कि ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यू नो, कि सब कुछ सही हो जाए। वही जो हमने टैरो में देखा था, ये क्या है, गॉडेस ऑफ द मून, पाइसेस का साइन यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये आपसे मिलके अपना दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। जब भी आप इनको मिलते हो तो इनकी सोच बदलती है, एंड जो इतना सारा लगेज वो लेके जा रहे हैं, मान लो 10 माले जितना लगेज है सर के ऊपर, वो गायब होता है। तो ये हीलिंग पावर आपकी वजह से इनको मिलती है। सो यस, अब आप समझ चुके हैं कि क्यों आपको इतना मिलना चाहते हैं, है ना। फिर ज़्यादा सोच रखे बारे में रहते हैं। 2 कार्ड लेते हैं यहाँ से फ्रॉम दी मूनोलॉजी। ओके, ये है भाई पहला कार्ड, टाइम टू गिव रादर दैन टेक। ये क्या समय है, देने का समय है लेने से। तो ये चाहता है कि भाई आपको पीसफुलनेस दे, आपको अंडरस्टैंडिंग दे, या आपको हैप्पीनेस दे, सेटिस्फैक्शन दे, कि आप इस रिश्ते में काफ़ी खुश हैं। वही अगर सेकंड कार्ड देखें तो ये है अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। वही तो वो चाहते हैं, फुल मून इन कैंसर का राशि, कि फाइनली आप इनको अप्रिशिएट करें और कहे कि भाई जो आपकी तकलीफ़ है आज से मेरी, या फिर मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उस तकलीफ़ को दूर करें। चाहे वो रेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो, जो भी हो, आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन क्या ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। चलो ले लिए हमने 3 कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है हमें यहाँ पे। एंड जो पहला कार्ड मिला है ये है ओके, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। तो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ गई। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मुझे प्यार से रहना है। कहीं ना कहीं अगर ये सफ़र कर रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन में चले गए हैं, तो यहाँ से उनको बाहर आने में जो हेल्प करेगा वो है उनके पेट्स, एंड ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जहाँ पे ये आपको प्यार करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है मून, एंड मून के हमें यहाँ पे काफ़ी फेजेस दिखने को मिले हैं। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल। सो यही है उनकी ज़िंदगी के लिए। आज कठिनाई है, कल फिर आसान चीज़ होगी, तो इसी चीज़ से हमें जाना पड़ता है। बचपन में जब हम खड़े होने की कोशिश करते थे तो यू नो, जैसे कि कोई रेंग रहा है यू नो, एंड तो उसको क्रॉल कर रहा है, तो उसको नहीं इतना जल्दी अपने पैर पे खड़ा रहता है ना इंसान। अगर हम आज की बात करें तो आज हम क्यों परेशान हैं कि भाई पैसे कितने आ रहे हैं, क्लाइंट क्या कहेगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आज इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये साइकिल्स होते हैं ज़िंदगी के। फर्स्ट तारीख आ गई, पैसे मिल गए, बहुत अच्छा। 30 तारीख आ गई, यार पैसे कहाँ पे है, एंड जो थर्ड कार्ड है एज यू कैन सी ये है प्लांट। ठीक है, जो मीनिंग आ रही है वो है स्ट्रॉन्ग, सॉरी, फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो, यानी कि भाई छोटी सी बातों से लेके भी हम बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।